Okay, good morning. Once again, good morning to all. हम लोग मोशन चैप्टर में रिवीजन में है. Today we will conclude this chapter. 2 or 3 times already we have revised this chapter. Today we will conclude this chapter. मोशन चैप्टर में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक पढ़े थे, स्केलर वेक्टर पढ़े थे, मोशन रिलेटिव है, ये सही पढ़े. कुछ टर्म्स इसमें और बचा है, जैसे कि स्पीड एंड वेलोसिटी. व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. And SI unit of speed is meter per second. SI unit of speed is meter per second. Speed never be zero. जिस तरह से तुमने डिस्टेंस को पढ़ा उसी पैटर्न पर स्पीड को पढ़ेंगे, और जैसे डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा उस पैटर्न पर वेलोसिटी को पढ़ेंगे. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. Velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. SI unit of velocity is meter per second. Velocity का SI unit meter per second होता है. और velocity में भी जीरो. Velocity जीरो हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है. तो दोनों पे डिफरेंशिएट करने के लिए भी आता है. स्पीड वेलोसिटी को यही 3-4 पॉइंट लिख करके डिफरेंशिएट करें. नेक्स्ट टर्म इज एक्सीलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड in 2 seconds, then acceleration is final velocity minus initial velocity by 2. So 30 minus 20 by 2, 5 meter per second square acceleration. SI unit of acceleration is meter per second. Acceleration का SI unit जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. SI unit of acceleration is meter per second square. On another hand, negative acceleration is called retardation or deceleration. Negative acceleration is called retardation or deceleration. ठीक है. निगेटिव एक्सीलरेशन, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं. एक्सीलरेशन ही अगर निगेटिव में हो तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं. सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इज 40 meter per second. After 2 seconds, its velocity changes to 20 meter per second. 40 से 20 हो गया है in 2 seconds. तब इसका जो है एक्सीलरेशन जो निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. तो फाइनल है 20, इनिशियल है 40. 20 minus 40 by 2 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसका एक्सीलरेशन. और इसी निगेटिव एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन. दिस इज कॉल्ड निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन एंड डिसेलरेशन. ठीक है. फॉर्मूला A इक्वल टू V माइनस U बाय T. ये फॉर्मूला को हम लोग डेराइव करें. Next term is uniform motion. If an object covers equal distance in equal interval of time, equal distance covered in equal interval of time, then motion is called uniform motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल टाइम में कवर करता है, if an object cover equal distance in equal interval of time, then motion is called uniform motion. Such kind of motion is called uniform motion. ठीक है. तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर होता है. इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं
रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये सभी फिक्स टाइम इंटरवल में अपना मोशन पूरा करता है। तो ये सभी यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर डे टू डे लाइफ में हम लोग देखें, इफ एन व्हीकल कवर 10 किलोमीटर इन 1 आवर, अनदर 10 किलोमीटर इन 1 आवर, another 10 kilometer in 1 hour, then such kind of motion is called uniform motion. And non-uniform motion, if an object cover unequal distance in equal interval of time, then motion is called non-uniform motion. अगर कोई object unequal distance cover in equal interval of time, then motion is called non-uniform motion. 1 घंटा में 10 किलोमीटर गया, फिर अगला 1 घंटा में 5 किलोमीटर गया, फिर अगला 1 घंटा में 15 किलोमीटर गया, तो टाइम 1 आवर बट डिस्टेंस डिफरेंट. Such kind of motion is called non-uniform motion. Example, motion of a car on a busy traffic, busy road, कभी स्पीड ज्यादा कभी स्पीड कम. Motion of a vehicle on a zigzag road, टेढ़ा मेढ़ा सड़क है, रोड है, तो स्पीड कभी ज्यादा स्पीड कभी कम. Such kind of motion is called non-uniform motion. ये सभी non-uniform motion का एग्जाम्पल है. ओके. एंड नेक्स्ट टर्म इसमें आता है हमारा सर्कुलर मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, जब ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करता है, एथलेटिक्स में भी सर्कुलर ट्रैक पर ऑब्जेक्ट पर्सन एथलीट राउंड लगाता है, तो सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पर हम लोग स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस यहाँ कैसे निकलता है, 2πr. एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर निकलेगा. सरकमफेरेंस 2πr बाय टी. तो v इक्वल टू 2πr बाय टी. ये दो फॉर्मूला इसमें. और t इक्वल टू निकालेंगे तो 2πr बाय v. ठीक है. तो यूनिफॉर्म मोशन जो है ये इसमें स्पीड है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी में आता है, स्पीड में आता है. प्रत्येक पॉइंट पर ये अपना डायरेक्शन को चेंज करता है. ठीक है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल्स हम लोग बहुत सारा देखते हैं. सर्कुलर ट्रैक पर एथलीट दौड़ रहा है, वो एग्जांपल हो गया, और भी एग्जांपल्स इसका बहुत सारा सर्कुलर मोशन. नाउ we will derive the expression, all the three equation of motion. First, v equal to u plus at. Second, s equal to ut plus half at square. And third, v square minus u square equal to 2as. All three equation of motion is very important, and we have to prove all three equation of motion in graphical form. हमें graphical method से इसको प्रूव करना है. ठीक है. मैथमेटिकल मेथड से प्रूव करने के लिए सिलेबस में. सो नाउ वी विल डिराइव, वी विल फाइंड द इक्वेशन, ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. तुम लोग को कई टाइम्स इसको बताया भी गया है, तुम लोग भी मेरे साथ साथ इक्वेशन को डिराइव करो. ठीक है. साथ साथ तुम लोग भी बनाओ, और हम यहाँ पर बोर्ड पर बता रहे हैं. ओके. पहले डायग्राम यहाँ पर बना. एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. टाइम वेलोसिटी. एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर टाइम फिक्स है, एंड वर्टिकल ये जो है एक्सिस,
वाई एक्सिस, इट इज फॉर वेलोसिटी। नीचे वाला एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल, ये टाइम के लिए फिक्स है, और ऊपर अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे तो डिस्टेंस ऊपर लिखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखेंगे तो वेलोसिटी यहाँ आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेंगे डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखाएगा, लेकिन टाइम का ये फिक्स है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये वेलोसिटी ए से बी तक गया है कोई ऑब्जेक्ट, ए पर इनिशियल वेलोसिटी u है, बी पर फाइनल वेलोसिटी v है। इफ सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t its velocity changes to v, a से b तक चला गया है, वेलोसिटी चेंज हो गया u से v। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको मिला लेते हैं। यहां पर भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलाते हैं, ए बी सी डी ई नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या क्या है हमारा, ये सभी मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ए और सी डी जो है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी, ए इक्वल टू सी डी इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी, बी डी इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी, बी डी इक्वल टू v हो गया फाइनल वेलोसिटी, और ए सी इक्वल टू डी इक्वल टू टी हो जाएगा टाइम। AC इक्वल टू डी इक्वल टू और टाइम t लिखे, AC इक्वल टू डी इक्वल टू टाइम t। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमको प्रूव करना है, v इक्वल टू u प्लस at। we know that the slope of graph, slope of velocity time graph gives acceleration। ये ए भी स्लोप है, ये स्लोप चेंज इन वेलोसिटी को बतला रहा है पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ए से बी वेलोसिटी हुआ है, टाइम देखो यहां से यहां तक आया, तो ये हमें एक्सीलरेशन देता है। तो स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप ए बी इक्वल टू होगा बीसी बाय एसी, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, फॉर्मूला से निकालते हैं, आगे 10 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो ए बी इक्वल टू बीसी बाय एसी, बीसी को लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी बाय एसी, और स्लोप ए बी हमें एक्सीलरेशन देता है। तो स्लोप ए बी का मतलब एक्सीलरेशन है। आओ तुम वहां ऊपर में देखो, बी डी इक्वल टू वी लिखे हैं, बी डी इक्वल टू वी, सी डी इक्वल टू यू लिखे हैं, और ए सी इक्वल टू टी लिखे हैं। वैल्यू पुट करो, v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी, और v इक्वल टू यू माइनस में उधर लेके जाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
Okay, this is very simple to find equation, first equation of motion, that is v equal to u plus at. अब हम लोग दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन पर आगे बढ़े। हम लोग नोट कर लिया सब लोग, बुक कॉपी में भी तुम लोग का है, फेयर कॉपी में। ओके, चलो अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, ये पोर्शन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में यही डायग्राम रहेगा, और यही जो लिखे हैं ए इक्वल टू सी डी इक्वल टू यू, बी डी इक्वल टू वी, ए सी इक्वल टू डी इक्वल टू टी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सिमिलर है। अब दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग आ रहे हैं। S equal to ut plus half at square. Area under velocity time graph gives displacement. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके अंदर में जो एरिया आएगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया यहाँ क्या है, ए बी डी ई है। ए बी डी में एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालो, एस निकल जाएगा। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, लीनियर इक्वेशन, तो ध्यान देना इस चीज पर। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालें। एरिया ट्रायंगल प्लस एरिया रेक्टेंगल लिखे, ऊपर में ट्रायंगल है और फिर रेक्टेंगल है। तो एरिया ए बी डी कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल प्लस एरिया रेक्टेंगल को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। और एरिया हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, एस से डिनोट करेंगे। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस एसी हाइट बीसी प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ डी इंटू सी डी। अब वैल्यू वहां ऊपर में दिया हुआ है, सबसे वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर बीसी को क्या लिखेंगे, बीडी माइनस सी डी। बीसी जो है, ये बीसी को लिखेंगे बीडी माइनस सी डी। वन बाय टू एसी को टी लिखे, बीसी को बीडी माइनस सी डी प्लस डी को टी और सी डी को यू। अब बीडी है भी, सी डी है यू, वैल्यू पुट करते हैं।
1/2 t इंटू ब्रैकेट में v माइनस यू प्लस t इंटू यू यू टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अभी तुरंत पुट किए हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू के बदले में ए टी पुट करेंगे। v माइनस यू के बदले में एटी, एटी इंटू टी, एटी का स्क्वायर आइदर यू टी। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही जो है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और हम लोग इसको ग्राफिकली मेथड से प्रूव करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल मेथड से प्रूव नहीं करते। बहुत ही सिंपल वे में एरिया निकालते हैं, इससे ये प्रूव हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन में आएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। नाउ वी विल डेराइव v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको इरेज करते हैं, डायग्राम वही रहेगा, ये कंटेंट जो है वही रहेगा, सिर्फ अब हम लोग इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हम लोग इससे फाइंड। We know that area under velocity time graph, area under velocity time graph gives displacement। उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर जो है s तुम लोग को बताए हैं, जब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर फिर से हम लोग निकालेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एरिया ए बी डी ई है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्रेपेजियम है ये, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अब हम लोग निकालेंगे। एरिया ट्रेपेजियम है ये, ए बी डी ई क्या है, ट्रेपेजियम। तो एरिया ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पर AC into AC। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, S से डिनोट करेंगे 1/2 AE मतलब U हो गया, BD मतलब V हो गया। और AC टाइम T हो। वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा है कि v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड। यहाँ पर हम रफ में बता रहे हैं v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी,
तो टी इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ t के जगह पर हम v माइनस यू बाई ए पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग ये चीज जानते हैं। हाँ, आप v प्लस यू प्लस v को लिख दिए v प्लस यू, आइए t के बदले में v माइनस यू बाई ए। अब तुम यहाँ पर ये फॉर्मूला जानते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इंटू ए टू ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, s के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस प्रकार से हम लोग ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं, पूरा सिलेबस का हम लोग रिवीजन करा रहे हैं, और जो भी एग्जाम का नोटिफिकेशन होगा उसके आधार पर क्या सिलेबस है उस पर भी हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। मोशन चैप्टर का रिवीजन आज हम लोग कंप्लीट किए। अब इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर भी तुम लोग को बताए हैं, तुम लोग बनाओगे। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिलेबस का जो है, ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी है। तो वर्क एनर्जी हम लोग इधर ही पढ़े हैं, ग्रेविटेशन हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का ग्रेविटेशन। अभी 5-6 मिनट बचा हुआ है, इसका 1-2 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग इसका बनाते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, और तन्वी, तन्वी, वैभवी, ओके, स्पीकर ऑन कर सकते हो एक बच्चा, या चैट में क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन को चैट में जरा लिख करके भेजो। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन को जरा चैट में लिख करके भेजो। फर्स्ट क्वेश्चन को जरा चैट बॉक्स में लिख करके भेजो तुम लोग। पहला क्वेश्चन को चैट में लिख करके भेजो, और इसको हम लोग पहला क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। तन्वी, वैभवी, स्पीकर को भी ऑन कर सकते हो। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख करके कुछ बच्चा यहाँ पर चैट बॉक्स में भेज रहा है। इन स्टार्टिंग पॉइंट को बताओ क्या कहता है पहला क्वेश्चन। बुक भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 मिनट प्लीज। तुम लोग भी सॉल्व करो और सॉल्व करके यहाँ पर हमको बताओ, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 2 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second? ठीक है, तो इसको पहले हम डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन इसको बनाते हैं। यहां पर कह रहा है सर्कुलर ट्रैक है जिसका की डायमीटर 200 मीटर है, ठीक है, जिसका की डायमीटर 200 मीटर है। और यहाँ पर ये जो है टू 200 मीटर डायमीटर है। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले सरकमफेरेंस जो है एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालेंगे। डायमीटर 200 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हंड्रेड मीटर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस 100 मीटर हो जाएगा और सरकमफेरेंस 2πr निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस को 2πr निकालेंगे। फोर्टी 400 बाय 7 मीटर और टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड। टाइम इज 40 सेकेंड। अब यहां पर निकालो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करके। डिस्टेंस 4400 बाय 7, टाइम 40 सेकेंड, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकलता है 110 बाय 7 मीटर पर सेकेंड। 110 बाय 7 मीटर पर सेकेंड। तो एक राउंड यहाँ कह रहा है कि 9, टाइम कितना कह रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड निकल गया, टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 120 + 20 140 सेकेंड में। नाउ डिस्टेंस इक्वल टू निकालो, ये डिस्टेंस लिखे हैं स्पीड इनटू टाइम।
110/7 टाइम 140 सेकेंड, है ना। ये कट करके निकल जाएगा 2200 मीटर डिस्टेंस निकलेगा। ओके तन्वी, तुम्हारा आंसर आया है, थैंक यू। डिस्टेंस 200 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे, सर्कुलर ट्रैक पर कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एक राउंड लगाता है 40 सेकेंड में, है ना। एक राउंड लगाता है 40 सेकेंड में, यहाँ पर जो है 140 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा? 140/40 करते हैं तो 3.5 राउंड। ओके तन्वी, 3.5 राउंड लगाता है। तो एक राउंड ए से शुरू किया, वापस ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरा राउंड ए से शुरू किया, ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। तीसरा राउंड ए से शुरू किया, वापस ए पर आ गया,